नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज, सीएम एकनाथ शिंदे पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान में ओबीसी दाव 40 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं गहलोत का खेल। भूकंप के झटके से हिली जापान की धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई। सीएम धामी आज परखेंगे यात्रा की तैयारी, सचिवालय में होगी विभागीय अधिकारियों की बैठक। अब खबर विस्तार से। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज हुई है। संजय राउत ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज किया है। दरअसल रविवार को संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर धनुष चुनाव निशान आवंटित किया था। इधर एआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अलवर में ओवैसी ने कहा कि राजस्थान के 200 में से 40 सीटों पर पार्टी चुनाव में प्रत्याशी उतरेंगी। इससे पहले टोंक में एक बड़ी जनसभा में असुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हैदराबाद से सांसद अब देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी की जमीन तलाश रहे हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी की खास अहमियत है। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से पार्टी का नाम और निशान छीनने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ेंगे। अमित शाह ने कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका और चीन के बीच स्पाई बैलून को लेकर विवाद जारी है। इस बीच अमेरिका के आसमान में एक बार फिर से बैलून देखा गया है। जानकारी के मुताबिक ये सफेद बैलून है और अमेरिका के हवाई क्षेत्र में करीब 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी इसे लेकर अलर्ट है। बैलून की निगरानी की जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये किस तरह का बैलून और कहां से आया है। इससे पहले अमेरिका ने शनिवार 18 फरवरी को स्पाई बैलून को लेकर चीन को चेतावनी दी थी और कहा था कि दोबारा ऐसी हरकत न हो। इधर यूए फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने स्मार्ट सर्विस सिस्टम में 15 अपडेट के एक नए पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और भविष्य में अथॉरिटी और राज्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए डेवलपमेंट के अनुरूप सर्विस सिस्टम को विकसित करने की योजना के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। यूए के अधिकारियों ने संकेत दिया कि नए अपडेट को अपनाया जा चुका है, जो 1 फरवरी 2023 से लागू भी हो चुका है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। भूकंप के झटके से जापान की धरती एक बार फिर हिल चुकी है। जापान के होकाइडो में सोमवार को तड़के झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने भूकंप की पुष्टि की है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। रिपोर्ट में जापान के होकाइडो में पहले भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई गई। बाद में इसे संशोधित किया गया। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अपनी आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां परखेंगे। वह सचिवालय में पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बार 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद सरकार भी 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयारियों में जुट चुकी है। इधर भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का चौथा संस्करण भी आज से 5 मार्च तक पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है,
इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स करेगी, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास 20 फरवरी से पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में शुरू होगा, जो 5 मार्च तक चलेगा। इधर भूल भुलैया 2 के सुपर सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के दमदार एक्टर की लिस्ट में आ चुके हैं और उन्हें हिट मशीन कहा जाने लगा है। हालांकि एक्टर की लेटेस्ट फिल्म शहजादा को ऑडियंस के उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला। यहां तक कि वीकेंड पर भी फिल्म के लिए सिनेमाघरों में फुल फॉल कम चल रहा है। चलिए जानते हैं कि शहजादा ने संडे यानी रिलीज के तीसरे दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टार फिल्म शहजादा का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि रिलीज के बाद वो ऑडियंस का ठंडा रिस्पांस मिला। शहजादा ने ओपनिंग डे पर 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।